हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ते हैं, उनके बीच कैसे बॉन्डिंग होती है। जैसे एग्जांपल में पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे जुड़ते हैं, और यहाँ तक कि एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन ही क्यों जुड़ते हैं, 3 और 4 क्यों नहीं जुड़ते। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विनीत सर पर। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक संबंध। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक एटम दूसरे एटम्स के साथ संबंध कैसे बनाता है, उनके बीच बॉन्डिंग कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे जुड़े, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ही क्यों आया, 3 क्यों नहीं आया। तो ये सब छोटी बातें हैं जो बेसिक है, ये साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है इसका, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक संबंध। अब आपने एग्जाम्पल में देखा होगा H2O, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आया है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ही क्यों आया, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कैसे जुड़ा, इन 2 चीज़ों को हमें सीखना है। तो इन दोनों को चीज़ों को सीखने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट क्या कर दिया है मैंने, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। अब ये परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है कि ये जो हाइड्रोजन है इसके ऑर्बिट में, ये हमारा हाइड्रोजन है, इसके ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। क्योंकि जो हमारा एटम्स होता है, एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे -4, प्रोटॉन पे +4 और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इन 3 आवेशों के बने होते हैं, ठीक है, चार्ज के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसमें, इसके ऑर्बिट में, कक्षा में ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसके सेंटर में होता है, नाभिक में, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1 होता है। और ऑक्सीजन में उसके ऑर्बिट में लास्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। इसलिए ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो पहला H2O को समझने के लिए हमने इसको क्या किया, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक में बांट लिया, ठीक है। 118-20 जितने एलिमेंट्स होते हैं उनका परमाणु क्रमांक हालांकि याद कर पाना थोड़ा हार्ड होता है, तो आप 1 से लेकर 20 तक याद कर लो, उन्हीं के बीच में सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने इसको किस में पार्ट में कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें क्या है, इसका नाम है, हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो परमाणु क्रमांक तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, उसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में घूमता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या है कि इसके ऑर्बिट में, जैसे ऑक्सीजन का 8 है, तो पहले ऑर्बिट में ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, फिर दूसरे ऑर्बिट में कितना आएगा, 6। 6 क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक
कितना है एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में 2 आ गए, बाकी बचे कितने 6, तो इसलिए उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना आता है 6। ठीक है, तो ये जो उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को क्या करना, विन्यास करना, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? चलो, अब जो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किस फॉर्मूले के बेस पे होता है, 2n²। ठीक है, यहाँ पे n क्या है आपका, ऑर्बिट है। ठीक है, अगर n = 1 लोगे तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा 2। इसका मतलब पहले ऑर्बिट में कितना आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। n = 2 लोगे तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 8। 2 2 जा 4 2 जा 8। इसका मतलब इसके दूसरे ऑर्बिट में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए जरूरत, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आता है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, उसके में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 1 ही। तो मतलब उसका जो ऑर्बिट होगा हाइड्रोजन का, उसमें पहले ही ऑर्बिट में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद आगे ऑर्बिट बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ऑर्बिट में कितना आता है, 2। पहले ऑर्बिट में इस फॉर्मूले के हिसाब से कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2, लेकिन इसके पास कितना है, 1। दूसरे ऑर्बिट में 8 होना चाहिए। ठीक है, तीसरे में फिर n = 3 लोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 18। फिर n = 4 लोगे तो क्या आ जाएगा 32। इस तरीके से ये सीरीज चलता रहेगा। मतलब पहले ऑर्बिट में 2 आएगा, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। ऐसे ही ऑर्बिट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन। अब देखो, आपको एटॉमिक नंबर से पता चल गया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया। अब देखना इनके बीच बॉन्डिंग कैसे होता है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसके पहले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका ऑक्सीजन हो गया। पहले में 2, दूसरे में 6। ठीक है, अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 1 और 2, हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 8 चाहिए। कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ही है। अभी ऑक्सीजन को तो 1 और चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 1 हाइड्रोजन को और बुलाएगा। अब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के पास 1 हाइड्रोजन और आ गया, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, 1 और 2। यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे क्या हो गया, कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन 1। इसलिए पानी का परमाणु सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2O। तो इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्डिंग होता है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।